वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 2 इसका एक टेक्स्ट है मदर टेरेसा आ ह्यूमैनिटेरियन। मदर टेरेसा एक इंसानियत पसंद औरत। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके सामने पेश करूँगा। वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेड वुमेन इन द वर्ल्ड। दुनिया में इंतहाई मोहतरम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली औरतों में से एक। मदर टेरेसा वाज इंटरनेशनली नोन फॉर हर चैरिटेबल वर्क अमंग द विक्टम्स। मदर टेरेसा जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जानी जाती थी। अपना जो चैरिटेबल वर्क है, खैराती काम था, अमंग द विक्टम्स ऑफ पॉवर्टी एंड नेगलेक्ट, और जो महरूमी का शिकार थे और गुर्बत का शिकार थे उनके अंदर, मतलब उनके दरमियान, पार्टिकुलरली इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इंडिया। जो इंडिया का एक सिटी है कलकत्ता, ख़ास तौर पर उसकी जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके अंदर, क्योंकि काफ़ी अरसा उन्होंने वहाँ पे अपना गुजारा। शी वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 26, 1910। वो 26 अगस्त 1910 को पैदा हुई। स्कॉपी मैकेडोनिया, जिसका नाम जो सल्तनत उस्मानिया का एक शहर था, पुराना शहर जिसका नाम उस्कप था, अब उसको कहा जाता है स्कॉपी मैकेडोनिया के अंदर। हर बर्थ नेम वाज एग्नेस गोंगसे बुजेक्सी इन 1928। अच्छा, उनका जो पैदाइशी नाम था उनका एग्नेस गोंगसे बुजेक्सी। 1928 में शी जॉइंड अ कम्युनिटी ऑफ नन्स इन आयरलैंड कॉल्ड द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। उन्होंने 1928 में जो है, जो राहबर होते हैं जिनका दुनिया को छोड़ के लोगों की खिदमत में लग जाते हैं, उनको नन्स कहा जाता है, आयरलैंड में उन्होंने उसको ज्वाइन किया, जिसका नाम था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। वीक्स लेटर शी सेल टू इंडिया। सेल कहते हैं बैरी रास्ते से जो है सफ़र करके जाना। तो हफ्ते के बाद, मतलब जब कुछ हफ्तों के बाद जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको इंडिया भेज दिया गया आयरलैंड से। फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स शी टॉट एट अ स्कूल इन कलकत्ता। अगले 17 साल तक उन्होंने पढ़ाया कलकत्ता के स्कूल में, जिसको चला रही थी सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, जो कि कम्युनिटी थी वो चला रही थी। इन 1946 1946 में मदर टेरेसा डिसाइडेड टू स्पेंड हर लाइफ। उन्होंने ये सोचा, एक ज़हन बनाया, फ़ैसला किया, टू स्पेंड, खर्च करने का अपनी ज़िंदगी, हेल्पिंग द सिक एंड द पुअर, जो बीमार हैं और गरीब हैं उनको, उनकी मदद करने की। शी स्टडीड नर्सिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग इन द स्लम्स ऑफ कलकत्ता। उन्होंने नर्सिंग की स्टडी की और जो है शुरू किया अपना काम कलकत्ता की कच्ची आबादियों में। इन 1948 1948 में शी फाउंडेड दी मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी। उन्होंने जो है कायम की एक सखावत के सफ़ीर के नाम से, या मसीही जो मुबल्लग होते हैं, जो राहब होते हैं, जो तबलीग करने वाले होते हैं, कौन, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिशनरी कहते हैं। तो उन्होंने सखावत के सफ़ीर के नाम से एक जो है तंजीम का आगाज़ किया। अ रिलीजियस आर्डर ऑफ वुमेन, एक मजहबी तंजीम औरतों की, डेडिकेटेड टू सर्विंग द पुअर, जो वक्फ़ करते थे अपनी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत करने में। मदर टेरेसा लेड द आर्डर फॉर नियरली 50 ईयर्स। मदर टेरेसा ने उस जो तंजीम थी, आर्डर कहते हैं तंजीम को, उसकी क़यादत की तकरीबन 50 साल तक। इट ओपन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन एंड सेंटर्स टू ट्रीट द ब्लाइंड। उन्होंने खोले स्कूल और ऐसे मराकज़ जो कि इलाज करते थे अंधों का, या उनको डील करते थे, उनको रखते थे अपने पास, द डिसेबल्ड, माजूरों का, एंड द ओल्ड, और बूढ़ों का, एंड द डाइंग, और वो लोग जो मतलब मरने वाली हालत में होते हैं उनका। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क। उन्होंने हासिल किए कई जो है इनाम, अवार्ड्स अपने काम के लिए। द अथॉरिटीज़ ग्रेटली एक्नॉलेज्ड हर एफर्ट्स। जो अरबाब इख्तियार हैं, आला अथॉरिटीज़ जो है अहकाम हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है इनके काम को, जो इनकी मेहनत थी, लगन थी, जो काम सारा था, उनका एतराफ़ किया, उनको एडमिट किया। शी रिसीव्ड मैनी टाइटल्स एंड अवार्ड सच एज़। उन्होंने कई ख़िताब और इनाम हासिल किए, जैसे कि डिक्री ऑफ प्रेज़, जो है एजाज़ तौसीफ़ी या तारीफ़ के अंदर जो एजाज़ मिलता है। द जेवल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है जौहर, हीरा। गोल्ड मेडल ऑफ दी स्विस पीस कमेटी, जो रूस की अमन की कमेटी थी, उसका गोल्ड मेडल, ये ख़िताब उनको मिला। एंड द नोबल पीस प्राइज़ फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, और जो बनी नूं इंसानियत है,
जो मुश्किलात के अंदर डूबी हुई थी, उनकी मदद करने के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। शी रिसीव्ड ऑनररी डिग्रीज़ फ्राम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने हासिल की एजाज़ी डिग्रियाँ। एजाज़ी डिग्री कैसे होती है? जो एक रस्मी डिग्री होती है, मतलब कि किसी की उसके जो भी एफ़र्ट्स होती हैं उसके बदले में उसको दी जाती है। तो कई तालीमी अदारों से, इंस्टीट्यूशन से उनको ऑनररी डिग्रीज़ मिली वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। एंड वाज डिक्लेयर्ड अ सेंट बाय द रोमन कैथलिक चर्च इन 2016, और जो है इनको करार दिया गया एक वली, सेंट कहते हैं वली, किसकी तरफ से? जो रूमी एक कैथलिक चर्च था, एक गिरजाघर था, उसकी तरफ से 2016 में। इन 1989 1989 में मदर टेरेसा सफर्ड अ हार्ट अटैक, उनको दिल का दौरा पड़ा। डिस्पाइट हर पुअर हेल्थ, अपनी जो है बुरी सेहत के बावजूद, शी कंटिन्यू टू वर्क इन कलकत्ता, उन्होंने जारी रखा अपना काम कलकत्ता में। मोस्ट ऑफ द टाइम अंटल शी रिटायर्ड इन मार्च, ज़्यादातर मतलब कि बीमार थी उसके बावजूद अपना ज़्यादातर उन्होंने इस काम में अपने आप को डाले रखा। कब तक? जब तक वो रिटायर नहीं हुई, मार्च 1997 में। मदर टेरेसा वर्क डे एंड नाइट टू अचीव हर गोल बाय इग्नोरिंग हर हेल्थ, उन्होंने दिन रात मेहनत की अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हुए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश की। शी सफर्ड अनदर हार्ट अटैक, उनको एक और दिल का दौरा हुआ। एंड डाइड ऑन सितंबर 5 1997, और जो है वो वफ़ात पा गई सितंबर 5 1997 को 87 साल की उम्र में। आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद, दी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये जो सखावत के सफ़ीर एक इन्होंने अदारा बनाया था, कैरीड ऑन हर वर्क, उनके काम को जारी रखा इन मोर देन 90 कंट्रीज़, 90 ममालिक से ज़्यादा में, मतलब कि 90 ममालिक तक इनका ये अदारा फैला हुआ था। मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड फॉर शोइंग कंपैशन, जो है मदर टेरेसा याद रखी जाएंगी दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? कंपैशन, हमदर्दी, रहमदिली, एंड हेल्पिंग दी अनवांटेड, और वो लोग जो नापसंदीदा होते हैं, जिनको लोग घरों से निकाल देते हैं, या ओल्ड जो पीपल्स होते हैं या गरीब लोग होते हैं। एंड दी अनकेयर्ड, और जिनको तवज्जो नहीं दी जाती, उन लोगों की मदद करने के लिए उनको याद रखा जाएगा। शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर डेडिकेटिंग हर सेल्फ टू दोज, उनको याद रखा जाएगा वक्फ करने के लिए अपने आप को उनके लिए, हु वर पुअर, जो गरीब थे, रिजेक्टेड, जो ठुकराए हुए थे, एंड लेफ्ट अबेंडन्ड बाय द सोसाइटी, और जिनको सड़कों पे छोड़ दिया गया था माशरे की तरफ से। शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर रेजिंग हर वॉइस, वो याद रखी जाएंगी बुलंद करने के लिए अपनी आवाज़, इन फ्रंट ऑफ दोज, उनके सामने, इन पावर, जो कि ताकत में थे, मतलब कि हुकूमत में थे, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, और जो है वो गुर्बत के ज़िम्मेदार थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। नेक्स्ट जो है, यहाँ तक तो ट्रांसलेशन थी, वोकेबलरी का पोर्शन है। यहाँ पे एक डिक्शनरी को रीड करने के मतलब बताया गया है। डिक्शनरी क्या है? एक बुक होती है जिसके अंदर हम जो है, अगर इंग्लिश डिक्शनरी देखें तो उसमें इंग्लिश अल्फाज का ज़हीरा मौजूद होता है, उनके मतलब होते हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, तलफ़्फ़ुज़ होता है। गाइड वर्ड, गाइड वर्ड क्या होता है? ये टॉप पे होता है पेज के, किसी भी डिक्शनरी के पेज के टॉप पे होता है, और ये फर्स्ट और लास्ट आइटम, जो उस पेज का जो पहला अल्फ़ाबेट है, और पहला वर्ड है और आखिरी वर्ड है, उसको इंडिकेट करता है। ये गाइड वर्ड होता है, ये रहनुमाई करने वाला लफ्ज़ होता है। एन एंट्री वर्ड इज़ अ हेड वर्ड दैट फॉर्म्स द हेडिंग ऑफ एन एंट्री इन अ डिक्शनरी, दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर इन अ डिक्शनरी। तो एंट्री वर्ड जो है वो हेड वर्ड होता है, और वो क्या करता है? डिक्शनरी के अंदर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को शो करता है कि इस पेज के ऊपर ये अल्फाज लिखे जाएंगे। यहाँ भी हम देखते हैं एक डिक्शनरी का सैम्पल पेज बना हुआ है। इसमें देखें तो रिजर्वायर वर्ड है, ये एंट्री वर्ड है, ये पहला वर्ड है इस पेज का। उसके बाद इसके कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं, पहला मतलब है, दूसरा मतलब है। उसके बाद थर्ड जो है वो इसकी प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है रिजर्वायर की, रिजर्वायर्स। अच्छा, रिजर्वायर के आगे जो है एंड डला हुआ है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये शो करता है कि ये वर्ड क्या है? नाउन। फिर उसके बाद उसका तलफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन, और नेक्स्ट जो है उसके सिलेबल लिखे हुए हैं कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, रेज अर वायर, 3 हिस्सों में। और गाइड वर्ड क्या है कि ये इस अल्फाज से ये स्टार्ट होते हैं RES से, फिर RES के बाद जो जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं तो उनसे ये अल्फाज बनते जाएंगे। और जो है रीड दी डिफरेंट स्टेप्स टू यूज़ अ डिक्शनरी, तो आपने ये लफ्ज़ देखना है। अगर क्रू लफ्ज़ देखना हो तो आपने क्या करना है?
क्रू के लिए सबसे पहले सी वाले पेज पे जाना है, फिर उसमें देखना है कि सी के बाद आर आता है तो उसको ढूंढना है, फिर आर के बाद ई को। तो इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाती है। क्रू किसे कहते हैं? वो लोग जो जहाज़ पे काम करते हैं, जहाज़ी अमले को कहते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके हमने क्या लिखने हैं? सिनोनिम लिखने हैं। चैरिटेबल, जिसका सिनोनिम हो सकता है जेनरस, सखी जो है, पॉवर्टी, एम्पावरिशमेंट, गुर्बत, सेल्ड मतलब कि हवाई रास्ते से गया हुआ, तो वॉयज्ड कह सकते हैं उसको, या नेविगेटेड। मिशनरीज, प्रीचर्स को कहते हैं जो राहब होते हैं, तबलीग करने वाले। ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, एक्नॉलेज्ड मतलब कि तस्लीम किया गया, माना गया, तो रिकग्नाइज्ड या एडमिटेड। स्वेत जो है ये कम्युनिस्ट या रशियन को कहा जाता है। डिक्री, कमांड या आर्डर। ऑनररी जो कि एजाज़ी होती है, सिंबॉलिक या सेरेमोनियल। कंपैशन, सिंपैथी। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन है कि हमने फैक्ट फाइल बनानी है मदर टेरेसा के बारे में, तो ये इस टेक्स्ट के अंदर से ही आपने भी देख लेनी है, मैंने वहीं से नोट की हैं। उनका असली नाम क्या था? एग्नेस गोंगसी बुजेक्सी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगस्त 26, 1910। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? स्कोपी जो अभी नाम है, जो पुराना नाम उसका उस्कप होता था, और मैकेडोनिया के अंदर। उनका ईयर, वो ईयर जब उन्होंने अपनी स्टार्ट किया, वक्फ की अपनी ज़िंदगी गरीब लोगों को देने के लिए, तो 1946 वो साल था। उसके बाद द ईयर शी फाउंडेड द मिशनरी, उन्होंने कब ये अदारा कायम किया? 1948 में। तो पहला हार्ट अटैक उनको कब हुआ? हार्ट अटैक कब हुआ जिससे वो वफात पा गई? 5 सितंबर 1997 को। कितने साल उन्होंने स्कूल में पढ़ाया? तो 17 साल। और किस साल जो है रिटायर हुई? तो 1997 में मार्च में रिटायर हुई, और तकरीबन 6 महीनों के बाद वो वफात पा गई। उसके बाद ट्रू फॉल्स कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी हैं। पहला है इन 1846 मदर टेरेसा डिजाइटेड, तो 1846 में नहीं बल्कि 1946 में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड फॉर शोइंग कंपैशन एंड हेल्पिंग द अनवांटेड एंड द अनकेयर्ड फॉर, तो वो याद रखी जाएंगी अपनी हमदर्दी की वजह से और मदद करने के लिए किन लोगों की? जो नापसंदीदा थे और जिनकी अनकेयर थे, जिनकी तवज्जो नहीं की जा रही थी, जिनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट सी भी जो है ट्रू है। उसके बाद डी है शी डिड नॉट रिसीव मेनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क, उन्होंने नहीं हासिल किए कई अवार्ड्स, तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो ई है, इसमें भी ये गलती है। बाकी सारा तो ठीक है, लेकिन उनको 2010 में ये अवार्ड नहीं, ये खिताब नहीं मिला था, वली नहीं कहा गया था, बल्कि 2016 में कहा गया था। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिए हैं, लास्ट में मैं आपको वो भी करवाता हूँ। उससे पहले हम चले जाते हैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे। तो एक सिंपल सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन के बाद जो इस्तेमाल होती है इंग्लिश ग्रामर में, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जिसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं, वो किसकी जगह आता है? नाउन की जगह आता है। तो जब हम कोई सी नाउन को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रामर के अंदर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि किसी शख्स की जगह इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की जगह या जगह की जगह। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है दो केसेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। जब कोई पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, इसकी जगह वी अगर लगाएंगे तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरह यू जो है ये प्लूरल के लिए भी लगता है और सिंगुलर के लिए भी, और ये सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में शी, ही, इट और दे आ जाते हैं, ये सारे सब्जेक्टिव हैं। इन्हीं के अगर ऑब्जेक्टिव देख लें, जो अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे, मफूल के तौर पे आएंगे, जिनके ऊपर काम हो रहा होता है, तो वो प्रोनाउन ऐसे होंगे, जैसे कि आई की जगह मी लग जाएगा, यू की जगह यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू, सब्जेक्टिव भी यू। वी की जगह अस आ जाता है। उसके बाद ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट ही होता है, दे की जगह देम। पोजेसिव पर्सनल क्या होते हैं? अच्छा, पोजेसिव क्या होते हैं? जब आप किसी की मलकियत को शो करते हैं, उसकी ओनरशिप को, तो वो वर्ड यूज़ कैसे होते हैं? दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। तो ये जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह मी आई की जगह माइन आ जाता है, यू का यूअर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, अवर का अवर्स, दे का देयर्स। ये सारे हैं आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? कि जो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप अपने आप के बारे में कोई बात कहते हैं, जैसे कि आई डू इट माई सेल्फ, मैं जो है इसे करता हूँ खुद, मैं खुद ही इसे करता हूँ। जब अपने
सब्जेक्ट भी वही हो और आगे प्रोनाउन भी उसी का इस्तेमाल हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। आई के लिए अच्छा कुछ सिंगुलर होते हैं कुछ प्लूरल, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे सिंगुलर हैं। और आवर सेल्व्स जो है हमारा या हम खुद, योर सेल्व्स आप खुद, देम सेल्व्स वो खुद, तो ये देखें सारे प्लूरल हैं इसलिए इनकी प्लूरल फॉर्म आई है। हमने एफ़ को हटा के क्या लगा दिया, VES। शी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ, वो अपने आप से गुस्सा है, तो ये देखें सब्जेक्ट शी था और अपने आप का लगा है हर सेल्फ। आई टोल्ड हिम समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने बताया उसे कुछ अपने मतलब। दे एंजॉयड देम सेल्व्स, उन्होंने अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ किया, तो ये सारे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है सिंगुलर है और दीज इसका प्लूरल, दैट सिंगुलर है, दोज इसका प्लूरल। दिस जो है ये नियर बाय प्लेस जो होती है नज़दीक की चीज़, दिस और दीज उसके लिए इस्तेमाल होता है। दैट और दोज कोई फार अवे चीज़ होती है, दूर चीज़ होती है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। माई बुक्स आर बेटर दैन दोज ऑफ आइमाज, मेरी किताबें जो हैं बेहतर हैं आइमा के मुकाबले में, तो यहाँ दोज जो लगाया ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन एक सवाल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, WH वाले ज़्यादातर ये होते हैं, विच, वट, हु, होम, हुज, ये सारे जो हैं आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लुक अप फॉर द प्रोनाउंस एंड आइडेंटिफाई देम एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। तो इतनी तो जगह नहीं थी लेकिन मैंने अंडरलाइन की है, साथ साथ आपको बता देता हूँ। पहला प्रोनाउन है हर, तो ये है पोजेसिव। उसके बाद है शी, ये है पर्सनल, और पर्सनल कौन सा है, सब्जेक्टिव। उसके बाद है शी, फिर ये सब्जेक्टिव है और पर्सनल है। उसके बाद फिर हर है, ये पोजेसिव है, फिर हर है, ये भी पोजेसिव हो गया। नेक्स्ट जो आ जाते हैं यहाँ पे, फिर हर है, ये भी पोजेसिव, फिर हर है, ये भी पोजेसिव है। तो ये बार बार एक ही तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे एक शी रह गया है, शी क्या है, पर्सनल है और सब्जेक्टिव है। यूज़ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं जो भी हों। अब कुछ पर्सनल कैसे हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और पोजेसिव भी। जैसे देखें शी वाज इंटरनेशनली नोन फॉर, वो जानी जाती थी बैनुल-अक़वामी दुनिया में, फॉर हर चैरिटेबल वर्क, अपने खैराती काम की वजह से। तो शी जो है उसकी जगह हमने उसका पोजेसिव लगा दिया हर। इसी तरह आगे आ जाएगा पीपल एडमायर मदर टेरेसा काइंडनेस, लोग जो हैं तो उनकी जगह, लोगों की जगह आ गया दे, वो कहते थे क्योंकि वो ज़्यादा हैं, इस वजह से प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन के लिए दे लगता है। फॉर 17 ईयर, 17 सालों तक, शी टाट, वो लड़की हैं, सब्जेक्ट के तौर पे शी लगेगा। दैट वाज रन, वो स्कूल की जगह लगाया, सॉरी वो अदारा जो है वो स्कूल जो है वो चल रहा था किससे, सिस्टर ऑफ लोरेटो जो तंजीम थे उससे। दैट जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मदर टेरेसा लेड द ऑर्डर फॉर 50 ईयर्स एंड, उन्होंने 50 सालों तक उस तंजीम को चलाया, मिशनरी ऑफ चैरिटी जो नाम जिसका था। एंड इट ओपन, ये इट जो लगा है उस अदारे की जगह लगा है। आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद, इट कैरीड ऑन, वो जारी रहा, मतलब कि कौन, वो जो अदारा था उसकी जगह इट लगा है। हर वर्क, उनके काम पे, हर किसकी जगह लगा है, मदर टेरेसा की जगह। उसके बाद है दी अथॉरिटीज़ ग्रेटली एक्नॉलेज हर एफर्ट्स, हर लगा है यहाँ भी मदर टेरेसा की जगह। एंड दे गैव हर दी अवार्ड्स, ये दे किसकी जगह लगा है, अथॉरिटीज़ की जगह, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है। उसके बाद थर्ड वन है कि हमने जो है करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन को जो क्या करना है, उसको सर्कल करना है। तो फर्स्ट वन मैंने किया तो नहीं है लेकिन इसमें आ जाएगा दी वर्ड इज़ हर्स टू चेरिश। नेक्स्ट वन में आ जाएगा अवर्स, उसके इज़ दिस योर्स। नेक्स्ट डी में आ जाएगा देयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन में हर्स आता है, HERS। उसके बाद चौथा है आइडेंटिफाई एंड लेबल द डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव के साथ D, रिफ्लेक्सिव के साथ R और इंट्रोगेटिव के साथ I लगाना है। तो पहले में दिस है डेमोस्ट्रेटिव, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव, दैट जो है ये डेमोस्ट्रेटिव है, D लगाया है, और दिस भी है डेमोस्ट्रेटिव, आगे हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव, दीज डेमोस्ट्रेटिव, दोज डेमोस्ट्रेटिव, दीज डेमोस्ट्रेटिव। उसके बाद हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव और हु जो है इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या करना है, हमने मैच द नेम्स ऑफ द डिफरेंट टूल्स यूज फॉर डिसेबिलिटीज़, तो जो माजूरी के लिए मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल होता है। जैसे देखें पहले पिक्चर में हेयरिंग एड्स है जो कान में लगाए जाते हैं सुनने में मदद के लिए। उसके बाद व्हील चेयर है, फिर उसके बाद जो है
क्रच है, जो बैसाखी होती है उसको क्रच कहते हैं, ठीक है, या वाकर भी कहा जाता है। उसके बाद वाइट केन है, जो एक छड़ी होती है जो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको वाइट केन कहा जाता है। तो मैंने यहाँ मैच कर दिए हैं। फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हील चेयर। जो पैरालाइज हो जाए, चल ना सके, तो उसके लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट, जब नज़र की ख़राबी हो जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं वाइट केन, मतलब कोई बंदा अंधा हो तो ये वाइट जो स्टिक होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल होता है। फिज़िकल डिसेबिलिटी जो है जिस्मानी मजबूरी हो लेकिन इंसान खड़ा हो सकता हो, तो उसके लिए क्रचेज़ या वाकर का इस्तेमाल होता है। ये जो बैसाखियाँ होती हैं इनका। यहाँ पे जो है एक्सरसाइज तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मदर टेरेसा फेमस फॉर? वो किस वजह से मशहूर थी, वो फेमस थी, पॉपुलर थी? मदर टेरेसा इज़ फेमस फॉर हर कंपैशन, वो अपनी हमदर्दी, रहमदिली और जो है मदद करने के लिए, द अनवांटेड जो नापसंदीदा लोग थे, एंड द अनकेयर्ड और जिनको तवज्जो नहीं दी जाती उनके लिए, डेडिकेशन टू पुअर गरीबों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने के लिए, रिजेक्टेड और जो ठुकराए गए लोग हैं उनके लिए, एंड लेफ्ट ऑन द रोड साइड टू डाई और जो सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए गए थे उनकी मदद करने के लिए, रेजिंग हर वॉइस फॉर द पुअर इन फ्रंट, ये फ्रंट होगा FRONT, ऑफ द पावरफुल पीपल, तो जो ताकतवर लोग थे उनके सामने आवाज़ बुलंद करने के लिए कि गरीबों की ज़िम्मेदारी आपकी है, आप अरबाब इख्तियार हैं, इनकी मदद करें, तो इन वजह से वो मशहूर थी। लिस्ट डाउन दी टाइटल्स एंड अवार्ड्स, तो यहाँ पे उनके अवार्ड्स जो हैं उनकी लिस्ट बनानी है, तो वो जो उन्होंने रिसीव किए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट वन है डिक्री ऑफ प्रेस, अच्छा ये डिक्रीज नहीं है, डिक्री है, आर के बाद डबल ई होगा, एस बीच में नहीं आएगा। द जेवल ऑफ इंडिया, गोल्ड मेडल ऑफ द स्वेत पीस कमेटी, द नोबल पीस प्राइज़, ये उनको अवार्ड मिले थे। उसके बाद है व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डिड मदर टेरेसा हैव, उनको क्या जो है सेहत का मसला हुआ था? तो मदर टेरेसा हैड हार्ट प्रॉब्लम, उनको दिल का मसला था, एंड शी सफ़र्ड हार्ट अटैक्स, और उनको हार्ट अटैक्स आए थे, 2 आए थे, पहले में वो बच गई थी, दूसरे में उनका इंतकाल हो गया था। डी है एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनकी मौत के वक्त हाउ मेनी कंट्रीज़ वर हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी वर्किंग इन, जो उनका अदारा था जो है सखी लोगों जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसके अंदर कितने ममालिक उस वक्त शामिल थे जब उनकी मौत हुई थी? तो उनकी जब मौत हुई थी तो तकरीबन वो 90 मुल्कों तक फैला हुआ था। इसका आप आंसर देख सकते हैं। ई क्वेश्चन है, इफ़ यू वर टू राइट द बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा व्हाट वुड बी द टाइटल, तो उसका इन्वान क्या होगा अगर आप लिखेंगे कहानी? तो द टाइटल वुड बी बीकन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो है इंसानियत का चिराग, एक इंसानियत का रोशन चिराग, तो ये जो है मेरा टाइटल होगा। अगर मैं इनके मतलब बायोग्राफी लिखूंगा, उनकी ज़िंदगी के मतलब लिखूंगा, तो ये टाइटल होगा। यहाँ तक थी मदर टेरेसा, इनकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।